जी आनंद जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। इस बीच हमारे साथ एक शॉर्ट समय के लिए शीतल जी भी जुड़ गए हैं, जो सत्य हिंदी से हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि आपने वक्त निकाला और थोड़े समय के लिए हमारे से जुड़े। आप नमस्कार, तक आवाज नमस्कार। पहुंच रही शीतल जी? शीतल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी, जी, आ रही, बिल्कुल आ मैं तो रही सुन है। पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ जा रही है क्या? जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आज चर्चा कर रहे हैं हम जी, कि बताइए। क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक ही है या चुनाव के बाद भी? और उसकी बहुत सारी चीजें हैं। मीडिया की फ्रीडम है, राइट टू सिटीजंस है, राइट टू डिसेंट है, इंक्लूसिवनेस है, माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, सिविल लिबर्टीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र सिर्फ एक चुनाव तक सीमित हो गया है और उसके बाद हमारी जो व्यवस्था है वो एक रशियन या एक कहा जाए चाइनीज या बहुत कहा जाए तो टर्की की एर्डोगान या अभी बोल्सोनारो साहब गए हैं ब्राजील से, उनसे मिलती जुलती है। तो हर जगह पर देखा जाए तो चारित्रिक हनन तो है, ये लोगों के अधिकारों का हनन है। कुछ भी रोबस्ट नहीं है, ना जुडिशरी रोबस्ट है, ना लोकतंत्र रोबस्ट है, ना कोई और चीज रोबस्ट रह गई है, सिर्फ नाम के लिए है। और जब कोई बाहर से आपत्तियां आती हैं कि हम एक फ्लॉड डेमोक्रेसी हैं या हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हैं, तो हम उसको रद्दी की टोकरी में डालते हैं, क्योंकि हम सुनने के भी आदी नहीं रहे हैं। अब आप कोई गीत लिख देंगे नेहा राठौर की तरह या पवन खेड़ा की तरह, छोटा सा सैटायर हो जाएगा, या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन जरा सी बात कर देगा, आप उसे उठा के जेल में डाल देंगे। ये ये एक्चुअली देखा जाए तो इस लेवल पे हमारी इम्पेशंस आ गई है कि किसी की हिम्मत कैसे है कि कोई एक शब्द बोल जाएगा। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो एक किस्म से ठोक तंत्र है। और मैं ठोक बजा के ये बात कह रहा हूं, इसे लोकतंत्र नहीं कहेंगे, इसे ठोक तंत्र कहेंगे कि जो कुछ बोले उसे ठोक दीजिए। शीतल जी, आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशन। जी, आपके इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए एक ये पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप में इनके कमरे में मैंने एक जगह ये कब्जा कर लिया है। मैंने कहा कि आपसे बात हो जाए, फिर आगे आभार बढ़ते आपका। हैं। नहीं तो एक तो ये दूसरे मैं चूंकि आपसे जुड़ने के क्रम में थोड़ा ट्विटर स्क्रॉल करते हुए पहुंचा आपके स्ट्रीम यार्ड तक, तो वहां एक सूचना मिली। सूचना है अशोक वाजपेयी जी ने, जो अशोक वाजपेयी जी को आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश के ख्याति लब्ध साहित्यकार और समाज सेवी। अशोक जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि रेखता ने और एक अन्य संस्था ने एक कार्यक्रम में उनको बुलाया था, लेकिन उसके बाद आयोजकों ने फोन पर उनसे बात की और कहा कि देखिए सर, ऐसी कोई कविता या कोई गद्य या कोई चीज रचना न पढ़िएगा जिसमें सरकार की आलोचना हो या हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम हो, कृपया इसका ख्याल रखें। और ये जब उन्होंने फोन पे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने ख्याल रखते हुए फैसला किया है कि मैं आपके कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। ये ट्वीट उन्होंने अभी अभी किया है, मैं आपके यहाँ दाखिल होते समय भी ताजा ही ताजा ट्वीट है। उस पे उन्होंने क्या नाम है, ओम थानवी जी ने कुछ कमेंट किया था, वही मैं पढ़ते हुए फिर आपको स्ट्रीम यार्ड पे आपसे मिल रहा हूँ। जी तो हम ये एक प्राइवेट संस्था रेखता का प्रोग्राम, जी, माफ करिएगा शायद आवाज कट रही हो, नहीं ये कोई बात नहीं। रेखता का प्रोग्राम है। और रेखता के प्रोग्राम में ये सलाह दी जा रही है आयोजकों की ओर से बुलाए जा रहे कलाकारों, साहित्यकारों, समाज सेवियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को। ये माहौल हमने हासिल किया है। दरअसल लोकतंत्र जो है वो लोक लाज से चलता है। लोकतंत्र हमारी स्वयं की, जैसा हमारा संविधान कहता है, हम भारत के लोग माने कोई एक व्यक्ति नहीं है कि हम सारे भारत के लोग मिलके उस व्यक्ति के हित की रक्षा में, उसकी इमेज की रक्षा में, उसकी झूठी सफलताओं, झूठे बयानों, झूठे डिग्री की रक्षा में कुर्बानी देने के लिए बने हैं। ऐसा नहीं है। हमने अपने सामाजिक संचालन के लिए एक पंचायत बनाई है, उसको लोकतंत्र कहते हैं। कोई मालिक नहीं है और कोई दास नहीं है। ये उनका जी, शायद सॉरी, थोड़ा सा, इंटरनेट थोड़ा यहाँ बहुत ही कोई बात नहीं, कमजोर आप है। पता नहीं मेरी बात आप लोगों तक जा भी पा रही है कि नहीं, कैरी ऑन, कैरी ऑन। मुझे शंका है। मेरी बात आ रही है आप तक? आ रही, आप बात करते रहिए, बीच में थोड़ी तो सी कटी है लेकिन आ रही।
इस 9 साल में हमने खत्म कि हम ब्राजील के बोल्सोनारो और एर्डोगन, शी जिनपिंग तो इसलिए नहीं कि वो तो अपने झंडे पे लिखते हैं कि हम सर्वहारा की तानाशाही, जी, या मैं वीडियो खत्म करके सिर्फ माइक खोल देता हूं तो शायद आवाज आती रहेगी, जी अगर जी आप जी लोग कहें तो। जी, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर लीजिए। जी जी, तो जो आपने उदाहरण दिए उसमें सिर्फ एक हंगरी वालों का और जोड़ लीजिए, वो भी उसमें शामिल हो गए और यूरोप के वैसे 11-12 देश आजकल उसी रास्ते पे चल पड़े हैं, जिन्होंने अब सिर्फ चुनाव, लोकतंत्र के नाम पर एक चीज को सामने रख रखा है, जो रूस भी प्रयोग करता है, कि सारी गड़बड़ियों के साथ एक चुनाव कराते हैं जिसमें जो भी उस समय का तानाशाह होता है उसके पक्ष में 70%, कभी 90%, कभी 85% इस तरह के वोट पड़ जाते हैं, या डलवा लिए जाते हैं, या डरा धमका के गिन लिए जाते हैं, बहुत सारे कारणों से। और कहा जाता है देखिए हमारे यहाँ लोकशाही है। तो ये जो इसमें बदल दिया है कि सारी चीज जो है, सारी लोकशाही जो है वो सिर्फ चुनाव केंद्रित हो गई है, ये सब तानाशाहों का एक ही तरह का रवैया है इस मामले में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारे चारों तरफ घट रहा है, और उससे ऐसा वातावरण बन रहा है जैसा आपके सामने है कि अशोक वाजपेयी जैसे व्यक्ति अब किसी सार्वजनिक समारोह में जाने से पहले पूछे जा रहे हैं कि वो वहां क्या रचना लेके आएंगे, और क्या उसमें कहीं हमारे महामहिम के बारे में कोई शब्द तो नहीं है, और या सरकार, उनकी सरकार के बारे में कोई आलोचनात्मक स्फुटन तो नहीं है। ये जो परिस्थिति आई है, ये हम इसके लिए काफी हद तक हमारी अपनी नागरिक आबादी भी जिम्मेदार है, हमारे समाज का जो सभ्य हिस्सा है वो जिम्मेदार है, लेकिन इस सब के पीछे जो एक बहुत क्रूर सच्चाई हमारे समाज की है, जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में हमने एक सामंतवादी स्ट्रक्चर को अभी तक फॉलो कर रखा है, जिसमें कोई श्रेष्ठ है और कोई तुच्छ है, और हम मैट्रिमोनी से लेके कनेक्शन, नौकरियां, चूंकि बहुत बड़ा देश है, कम लोगों को नौकरियां मिलती हैं सरकारी, इन सब चीजों में कनेक्शन का बड़ा रोल है। उस वजह से ये चीजें और कठोर हुई हैं, यानी जातियों को लेके आग्रह कठोर हुए हैं, कनेक्शन को लेके सुविधा पाना कठोर हुआ है। जो लोग हमारे यहाँ से मध्य वर्ग में तब्दील हो रहे हैं और मध्य वर्ग से आगे निकल के विदेशों वगैरह में जा रहे हैं, उनमें इन चीजों की बड़ी भूमिका है। दूसरे, शिक्षा जो हमारे समाज को सबको अगर बराबरी से मिलती तो शायद बराबरी पैदा होती, उसमें अनेक किस्म के दोष डाल दिए गए हैं, और जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो अब इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को हमने तहस नहस कर लिया है प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करने के चक्कर में। नतीजा ये हो रहा है कि एक बहुत बड़ी आबादी कुशिक्षा, अशिक्षा, अल्प शिक्षा और इस सब की इतनी बड़ी शिकार है कि वो अंधविश्वासों के कटघरे में भागती जा रही है। आप देख रहे हैं रातों रात कोई बाबा कहीं क्रिएट हो रहा है, किसी टेलीविजन चैनल या सोशल मीडिया, जी, गरीब लोग जिनको की भी बेसिक समझ नहीं है, अपने बीमार बच्चे, बीमार बुजुर्गों और खुद की बीमारी के इलाज के लिए जा रहे हैं और लाशों के तौर पे लौट रहे हैं, या वहां बलात्कृत हो रहे हैं, या ठगे जा रहे हैं। तो हमने एक अजीब सी एक भीड़ का निर्माण कर लिया है, और उस भीड़ में चूंकि बहुत सारे लोगों को वो बुनियादी बात नहीं पता है कि ये लोकतंत्र आजादी की लड़ाई के बाद हम हासिल हुआ, इसमें हमारे मानवीय मूल अधिकार क्या है, इसकी चेतना हमारे बहुमत समाज में नहीं है। इसलिए उनको ठगा जाना, उन्हें मूर्ख बनाना और उन्हें अंधविश्वासों के कुएं में डाले रखना इस दौर के नियम के लिए संभव हो सका है, और इसके चलते वो सारे विद्रूप सामने आ रहे हैं जिनका जिक्र आपने किया, और मुझे लगता है कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब विस्तार से कही दिया होगा। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि एक अजीब सी परिस्थिति में आपके इसमें शामिल हो रहा हूँ, तो आज तो मैं आपके सामने टिप्पणी